प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर के.बी. बंसल, रसायन शास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय दौसा। पिछले लेक्चर के कंटिन्यूएशन में हम बात करें थे साम्य स्थिरांक की। तो वहाँ हमने केसी की चर्चा की थी। केसी क्या बताया था? सांद्रता साम्य स्थिरांक, जिसमें सांद्रता को किस में लिया जाता है? मोल प्रति लीटर। अब हम बात करते हैं आंशिक दाब साम्य स्थिरांक, जिसको हम केपी कहते हैं। आंशिक दाब साम्य स्थिरांक कब लिया जाता है? ये गैसीय अभिक्रियाओं के लिए होता है। लेकिन मैं ये कहूँ और क्लियर करूँ आपको कि ये गैसीय अभिक्रियाओं के लिए हो सकता है और विलयन के लिए भी हो सकता है। लेकिन आप केसी का मान सबके लिए हो सकता है, लेकिन केपी का मान केवल गैसीय अभिक्रियाओं के लिए होगा। बात समझ में आ रही है कि केसी का मान हम सभी अभिक्रियाओं के लिए लिख सकते हैं, चाहे वो विलयन में हो, चाहे द्रव हो, और चाहे वो हमारे पास गैस हो। लेकिन केपी अगर लिखना है तो केवल गैसों के लिए होगा। जैसा कि हम जानते हैं आदर्श गैस समीकरण PV = nRT। तो P = क्या होगा? V को नीचे ले गए, N/V/RT। जैसा कि आप जानते हैं N/V क्या होता है? मोल अपॉन सांद्रता = C, जिसे हम मोलर सांद्रता कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं R और T कांस्टेंट है। R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। तो किसी निश्चित ताप पर क्यों T कांस्टेंट ले लें तो P समानुपाती C, मीन्स जो आंशिक दाब होगा वो किसके समानुपाती होगा? सांद्रता। अब कोई अभिक्रिया है N1A + N2B = M1C + M2D, मीन्स A के N1 क्रिया कर रहे हैं मोल, B के N2, तो C के M1 बन रहे हैं और D के M2। तो इसके लिए KP क्या लिखेंगे? PC पावर M1 × PD पावर M2 डिवाइडेड बाय PA पावर N1 × PB पावर N2। यहाँ पर PA, PB, PC और PD क्या हैं? ये हैं ABCD के आंशिक दाब। यहाँ कुल मिला के बात यह है कि हम आंशिक दाब के रूप में सांद्रता को व्यक्त करते हैं। अब हमारे पास आता है केपी और केसी में संबंध। तो केपी केसी में अगर संबंध हमें देखना है तो पुनः वही अभिक्रिया लेंगे जो ऊपर हमने देखा है कि N1A + N2B = M1C + M2D। ओके, इसके लिए केपी लिख लें जैसा ऊपर लिख रखा है। PC पावर M1 × PD पावर M2 डिवाइडेड बाय PA पावर N1 × PB पावर N2। चूंकि PV = nRT जैसा अभी अपन ने ऊपर पढ़ा, तो P = N/V/RT = CRT। C क्या है? सांद्रता। तो हम क्या करेंगे कि PA, PB, PC, PD का मान बनाएंगे। तो C की जगह उस पर्टिकुलर अभिकारक उत्पाद की सांद्रता लिख देंगे। C की जगह क्या लिख देंगे बच्चों? उस पर्टिकुलर उत्पाद या अभिकारक की सांद्रता। तो क्या होगा? PA = ART, PB = BRT, PC = CRT और PD = DRT। इन मानों को हम KP के फॉर्मूले में रखेंगे। तो क्या होगा? KP = CRT की पावर M1 DRT की पावर M2 डिवाइडेड बाय ART की पावर N1 और BRT की पावर N2। अब हम क्या कर रहे हैं? RT को अलग कर लेते हैं, कॉमन है। तो क्या होगा? KP = C की पावर M1 × D की पावर M2 डिवाइडेड बाय A की पावर N1 × V की पावर N2 इंटू RT की पावर M1 + M2 माइनस N1 + N2। अब आप देख रहे हैं कि जो C की पावर M1 है, D की पावर M2 डिवाइडेड बाय A की पावर N1 और B की पावर N2 किसके बराबर है? KC के बराबर। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? KP = KC RT की पावर ΔN। यहाँ ΔN क्या लिखा हमने? किसकी जगह रखा? ΔN लिखा हमने M1 + M2 माइनस N1 + N2 की जगह। तो कुल मिला के फॉर्मूला बना KP = KC RT की पावर ΔN। अब हम KP और KC में संबंध देखना चाहते हैं। KP क्या है? आंशिक दाब साम्य स्थिरांक, और KC क्या है? सांद्रता साम्य स्थिरांक। तो हमारे पास संबंध क्या आया? KP = KC RT की पावर ΔN।
तो यहाँ हम विभिन्न स्थितियाँ देखेंगे। क्या देखेंगे? विभिन्न स्थितियाँ। डेल्टा एन क्या है? उत्पादों के मोलों की संख्या माइनस अभिकारकों के मोलों की संख्या। उत्पाद में के मोलों की संख्या में क्या घटाएंगे बच्चों? अभिकारकों के मोलों की संख्या। नंबर 1, डेल्टा एन इक्वल टू 0 सपोज कीजिए। फॉर एग्जाम्पल N2 प्लस O2 इक्वल टू 2NO, NO का बनाना। इसी तरह H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI भी होता है। इसी अभिक्रिया में डेल्टा एन 0 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? Kp विल बी इक्वल टू Kc, क्योंकि डेल्टा एन 0 रखेंगे तो ये Kp इक्वल टू Kc हो जाएगा। इसी प्रकार डेल्टा एन पॉजिटिव धनात्मक, फॉर एग्जाम्पल 2SO3 इक्वल टू 2SO2 प्लस O2। यहाँ डेल्टा एन का मान है, उत्पाद 3 है, अभिकारक 2 है, तो डेल्टा एन क्या हो गया? +1। इसी प्रकार PCl5 के वियोजन में भी डेल्टा एन +1 होता है। जैसा कि आप जानते हैं PCl5 इक्वल टू PCl3 प्लस Cl2। यहाँ पर क्या होगा? Kp इज ग्रेटर देन Kc, Kp इज ग्रेटर देन Kc। ओके, फिर हम बात करते हैं डेल्टा एन निगेटिव। जिसके लिए एग्जाम्पल है अमोनिया का निर्माण। N2 प्लस 3NH2 2NH3। यहाँ डेल्टा एन -2 है। कैसे? उत्पाद 2 हैं, अभिकारक 4 हैं। तो क्या होगा बच्चों? डेल्टा एन नेगेटिव होने पर Kp इज लेस देन Kc। तो कुल मिलाकर के 3 शर्तें आ गई। डेल्टा एन 0 होने पर Kp इक्वल टू Kc, डेल्टा एन पॉजिटिव होने पर Kp इज ग्रेटर देन Kc, और डेल्टा एन नेगेटिव होने पर Kp इज लेस देन Kc। अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में हम बात करेंगे वेग क्या हो, वेग स्थिरांक और साम्य स्थिरांक की इकाइयाँ। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इकाई के बिना अपन कुछ कर ही नहीं सकते। इसकी इकाइयाँ पढ़ेंगे वेग स्थिरांक और साम्य स्थिरांक की यूनिट्स। ओके, थैंक यू।